द लॉर्ड एवरीवन। आज मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहूंगी। एक मनुष्य था जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा निराश था, बहुत ही समस्या में था। उसको किसी ने सुसमाचार बताया और सुनकर वो कलीसिया में आया, प्रार्थना करवाई, अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, उद्धार को पाया और वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए लगातार कलीसिया आने लगा। उसने अपने जीवन में एक अलग ही आनंद और शांति को महसूस किया और उसने देखा कि उसकी समस्या जो है वो धीरे धीरे उसकी लाइफ से जाने लगी। तो वो बहुत ही ज्यादा आनंदित हुआ, खुश रहने लगा। तो एक बात जो उसे बहुत ज्यादा उत्साहित करती थी वो ये थी कि कलीसिया में जो है, जो पासबान है, वो लोगों के लिए प्रार्थना करते और लोग भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते और परमेश्वर उनके लाइफ में उनकी प्रार्थनाओं को सुन के एक अद्भुत तरीके से काम करते। जो बीमार होते वो प्रार्थना सुनकर चंगाई को पाते, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे उसे परमेश्वर भर कर देते। तो ऐसी बहुत सी बातें उसने देखी, तो इसका मन जो है वो परमेश्वर के साथ बहुत ही ज्यादा जुड़ने लगा। तो वो चाहता कि मैं भी परमेश्वर की सेवा करूं, मैं भी लोगों के लिए प्रार्थना करूं और परमेश्वर जो है उन प्रार्थनाओं को उत्तर दे। तो वो अपने लाइफ में, व्यक्तिगत लाइफ में इंडिविजुअली परमेश्वर के साथ जो है समय व्यतीत करने लगा, रिलेशनशिप बनाने लगा, वचन पढ़ने लगा, वर्शिप करने लगा, प्रार्थना करने लगा। कलीसिया में भी आया करता था परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और सेवा के साथ भी जुड़ गया। तो जब कभी कोई बीमार होता, कोई हॉस्पिटल में होता, कोई तकलीफ में होता या किसी के घर पे किसी को एनकरेज करना होता या प्रार्थना करनी होती, तो वो जितने भी भाई थे उनके साथ वो जाया करता था प्रार्थना करने के लिए। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगा अपनी लाइफ में। अचानक ऐसा हुआ कि उसकी नी में, उसके जोड़ों में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा। तो उसने डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ ली, प्रार्थना की, फिर भी उसका दर्द नहीं जाता और धीरे धीरे उसके पैर में सूजन होने लगी। तो वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, तो वो बहुत ही ज्यादा निराश होने लगा। तो वो खुद को चेक करने लगा, जो कि हर एक विश्वासी करता है कि मुझसे कोई पाप तो नहीं हो गया, कोई गलती तो नहीं होगी जिसके वजह से जो है वो मुझे ये तकलीफ आई है। तो पश्चाताप करने लगा, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने लगा, सब कुछ करने लगा, फिर भी वो नहीं गई। फिर उसने ये समस्या जो है अपनी मसीह दोस्तों के साथ शेयर की। तो उसमें से एक दोस्त ने उससे कहा कि ब्रदर, आप सेवा में जुड़े हो और आप जो है खरे मन से परमेश्वर की सेवा करते हो, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, तो शैतान जो है आपको रोकने की कोशिश करता है। उसने ये समस्या दी है ताकि आप सेवा नहीं कर पाओ। तो ये घर पे गया, अपने प्रार्थना रूम में गया, तो बीमारी को डांटने लगा, शैतान को डांटने लगा, उसको भगाने लगा, प्रार्थना करने लगा। बहुत दिन तक ये सब चलता रहा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो वो बहुत ज्यादा निराश हो गया और रोने लगा परमेश्वर के सामने। परमेश्वर को पूछता रहा कि परमेश्वर, मैं तो आपकी सेवा करता हूँ, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, उसके बाद भी मुझे ये तकलीफ क्यों? तो एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा कि बेटे, तू जाके अपने आप को आईने में देख। तो जाके अपने आप को आईने में देखने लगा। तो क्योंकि वो, मान लीजिए हमारी कलीसिया का था, तो आईने के सामने खड़े होकर कहने लगा कि परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाया। क्योंकि हमारे पासबान बोलते हैं कि जब भी तुम अपने आप को आईने में देखो तो बोलो कि परमेश्वर धन्यवाद कि आपने हमें बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया। तो धन्यवाद किया। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने पेट को दे। और उसका पेट जो था वो बहुत ही ज्यादा बाहर था और उसमें इम्बैलेंस होने की वजह से और काम में लगातार जाने की वजह से उसके पैर में सूजन आ गई थी, उसके जोड़ों में दर्द होने लगा। तो परमेश्वर ने उससे ये ठीक करने के लिए कहा। तो उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी कि उसने अपनी देह का ध्यान नहीं रखा और वो एक्सरसाइज करने लगा, अपने खाने पीने का ध्यान रखने लगा और वो एक बैलेंस, हेल्थी लाइफ जो है उसने मेंटेन की और उसके पैर का दर्द चला गया। तो जो बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जो स्पेशली बिलीवर्स है, जो कि स्पिरिचुअल लोग हैं,
कई बार जो है हमारी प्रॉब्लम्स का रीजन हम खुद होते हैं। मरकुस की किताब 5:5 में लिखा हुआ है कि एक मनुष्य था जो कि दुष्ट आत्मा ग्रस्त था। लिखा हुआ है वो अपने को पत्थरों से घायल करता था, मतलब वो खुद को पत्थरों से घायल करता, मतलब जख्म का जो कारण था वो खुद था। तो कई बार हमारी प्रॉब्लम का जो रीजन होते हैं वो हम खुद होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई दुष्ट आत्मा ग्रस्ती जो व्यक्ति होता है वो ही खुद को पत्थरों से घायल करता। ये नॉर्मल लोग भी, जो स्पिरिचुअल लोग भी होते हैं, वो खुद को पत्थरों से घायल करते हैं, मतलब खुद के प्रॉब्लम का रीजन खुद ही होते हैं। वो सोचते हैं कि परमेश्वर का ग्रेस है तो हम कुछ भी खा सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं, और वो एक अनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल जो है फॉलो करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और वैसे ही फिर कभी कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आ जाता है तो वो ब्लेम करते हैं, कभी वो परमेश्वर के ऊपर ब्लेम करते हैं, कभी शैतान के ऊपर ब्लेम करते हैं। कई बार अपनी प्रॉब्लम के रीजन जो होते हैं वो हम खुद होते हैं। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों की किताब 6:19 में दिया हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। प्रेज गॉड। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम जो है सिर्फ पवित्र आत्मा, स्पिरिट के ऊपर ध्यान देते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम जो है विक्टोरियस है अपनी लाइफ में। पर इसमें क्या दिया हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो पवित्र आत्मा जिसमें वास करती है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। पवित्र आत्मा हमारी देह में, हमारी बॉडी में वास करती है। तो जैसे ही हमारी आत्मा, हमारी पवित्र आत्मा इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारी देह भी इम्पोर्टेंट है। बहुत से स्पिरिचुअल लोग ऐसे हैं जो अपनी ही गलती के वजह से मृत्यु को देखते हैं। जैसे एक का मैंने सुना था, टीचिंग में मैंने सुना था, एक आदमी था जो कि वर्शिप था, उसमें वो इतना स्पिरिचुअल था, उसमें परमेश्वर की इतनी ज्यादा अनॉइंटिंग थी, इतना अभिषेक था कि जब भी वो कलीसिया में वर्शिप करता तो वहां के लोग ठीक होते। वो जब भी वर्शिप करता, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो सब के सब ठीक होते। परमेश्वर का आत्मा अभिषेक उसके ऊपर था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी तबीयत जो है वो खराब होने लगी और वो डॉक्टर के पास गया। उसका वजन बहुत ज्यादा था तो डॉक्टर ने उससे कहा कि तुम अपना वजन कम करो, पर फिर भी उसने वो बात नहीं सुनी और वो खाता गया और उस ओवर ईटिंग की वजह से उसकी मृत्यु होगी। तो स्पिरिट का ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर जो स्पिरिट जिस देह में रहती है उसका ध्यान रखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि शैतान अटैक करता है इसलिए तकलीफ आई है। अगर आप पवित्रता में हैं, आप पश्चाताप करते रहते हैं, आप सही तरीके से चलते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, तो शैतान आपको टच नहीं कर सकता। 1 कुरिन्थियों की किताब 6:20 में वचन कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम जो है परमेश्वर के पाक लहू से, यीशु मसीह के पाक लहू से मोल लिए गए हैं। तो जब हम यीशु मसीह के, परमेश्वर के हैं, तो क्या वो अलाउ करेंगे शैतान को हमें टच करने के लिए, हमें तकलीफ देने के लिए? कभी आपने देखा है कि अगर कोई बच्चा जो है, अगर आजू बाजू में जब रास्ते पे अगर वो जाता है और अगर कुत्ते जो है उसके ऊपर भौंकते हैं, वो डर जाता है तो वो अपने पिता की गोद में चला जाता है और वो पिता की गोद में उसका पिता जो है उसको टच भी नहीं करने देता, कुत्ते को उसके बच्चे के पास आने भी नहीं देता, उसको प्रोटेक्ट करता है चारों तरफ से। तो आप सोचिए, जब एक मनुष्य अपने बच्चों को इतना संभालता है, तो जब हम पाक लहू से मोल लिए गए, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें बाहों में लिए फिरता है, हम उसकी आग की पुतली है, तो क्या वो शैतान को हमें टच करने देगा? बहुत से लोग शैतान के अटैक को रॉन्गली लेते हैं, बोलते हैं कि हम सेवा करते हैं इसलिए शैतान का अटैक होता है। शैतान का अटैक होता है, इट मीन्स वो सिर्फ आजू बाजू वाले लोगों को बहकाता है, उनके मन
हैं ताकि वो हमें भड़काए और हमारे मुंह में से कोई ऐसा शब्द निकले, कोई ऐसी बातें निकले जो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट हो और हम पाप कर बैठे और उसको एंट्री का चांस मिल जाए। पर अगर आप पश्चाताप में हैं, परमेश्वर के साथ सही रीति से चलते हैं, तो वो आपको टच नहीं कर सकता। इस बात को आप जान ले। और दूसरी बात जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि सब काम मैं अकेले करना चाहता हूँ। कोई वुमेन होती है, लेडीज होती है, मल्टीटास्किंग होती है, वो सब काम खुद करना चाहती है और अंत में वो अपनी देह का कितना नाश करती है वो खुद भी नहीं जानती। वो थकी हुई रहती है, फिर बीमारियां होती है, तकलीफ होती है। निर्गमन की किताब 18 वर्स 18-19 मूसा जो कि परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त जन था, जो कि इजराइल की प्रजा को संभाला, परमेश्वर की प्रजा जो है उसको गाइड करता था, उसको लीड करता था। परमेश्वर जो है मूसा के द्वारा उस कॉन्ग्रीगेशन को लीड करता था। तो मूसा जो था, इतने लाखों लोगों की कॉन्ग्रीगेशन थी, तो इतने लाखों की जो कॉन्ग्रीगेशन थी तो उसमें कोई समस्या होती थी, मान लो कि आपस में लोगों के झगड़े हो गए, घर में झगड़े हो गए, ऐसे बहुत सी समस्या जो होती थी, तो वो जो है मूसा के पास लेकर आते। मूसा जो है परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार उसको कॉन्ग्रीगेशन को गाइड करते या परमेश्वर से पूछ के उनको मार्ग दिखाते। तो ऐसे सुबह से लेकर शाम तक एक बड़ी भीड़ जो है, इतनी बड़ी लाइन जो है कॉन्ग्रेगेशन की लगी रहती और मूसा एक एक केस जो है सॉल्व करता था परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार। तो उसका ससुर जो है उसके पास आकर यूं कहता है, इससे तू क्या वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। तो उसके ससुर ने उसे सलाह दी कि ये जो काम है ये बहुत ही ज्यादा काम है, भारी काम है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अकेला ऐसे करेगा तो थक जाएगा। तो उसने उसे सलाह दी कि तू अपने अंडर जो है, जो लोग हैं, उनको परमेश्वर की व्यवस्था सिखा और उनको जो है लोगों तक, बाकी सब लोगों को, हर एक के मतलब लोगों के ग्रुप के ऊपर जो है प्रधान उनको बना दे और वो उनके केस सॉल्व करे। और अगर कोई बड़ा केस होगा तो फिर वो तेरे पास लाए तो उसको सॉल्व करे। मतलब अपने काम को बांटना। आज भी तो ऐसा ही होता है, अगर कोई केस भी होता है, पहले वो जो है आपस में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर एक छोटे कोर्ट में जाता है, फिर बाद में एकदम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटना सीखे। सब कुछ आप खुद कर सकते हैं, सब कुछ ना करें। अपनी बच्चों के साथ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें, अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें। जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है तो ये समझदारी का काम है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है शेयर की जाए। तो खुद से सब काम नहीं करें, आप थक जाएंगे। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिन पर दिन काम ही करते रहते हैं और बोलते हैं कि लाइफ स्ट्रगल है, और वो विश्राम नहीं करते। परमेश्वर का वचन मरकुस की किताब 6:31 में यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो। यीशु मसीह ने भी चेलों से कहा, लोगों से कहा कि तुम थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि वो 3 दिन से लगातार काम कर रहे थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वेकेशन पे नहीं जाते, खुद को टाइम नहीं देते, खुद का ध्यान नहीं रखते, वीकेंड्स नहीं मनाते, थोड़ा वॉक नहीं करते। वो दिन भर सिर्फ अपनी समस्याओं में रहते हैं और काम करते रहते हैं और सोचते हैं कि हम अगर तेजी से काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, 12 घंटा काम करेंगे, 20 घंटा काम करेंगे, तो हम जो है बहुत ही ज्यादा जो है सक्सेसफुल होंगे। पर आप नहीं जानते कि आप अपनी देह से ओवर वर्क कराकर अगर आप कुछ अचीव भी कर लेंगे, उसके बाद आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पूरी देह जो है वो काम कर करके वो पूरी मतलब
एकदम पीछे ही चली गई है। तो अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, अपनी माइंड को रिलैक्स करें, गो फॉर अ वॉक, टेक अ हेल्दी बैलेंस डाइट। बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक पुरुष भी खुश तब रहता है, सेटिस्फाइड तब रहता है जब उसका प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ बैलेंस होता है। अगर वो इम्बैलेंस होता है तो वो कहीं पर भी ध्यान नहीं दे पाता है और वो खुश नहीं रह सकता। वैसे ही हमारी देह जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए बनाई गई है। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों की किताब 10:31 में कहता है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम चाहे खाओ, हमारा खाना पीना भी परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, और अपनी देह का आदर करें। कई बार जो है लोग सिर्फ देह का ध्यान रखते हैं, ऊपर से नहाते हैं, मेकअप लगाते हैं, सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं, सब लगाते हैं, पर खाते बर्गर, पिज्जा, मायोनीज, बटर, जो चाहिए सब खाते हैं। फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ब्लेम करते हैं परमेश्वर के ऊपर, फिर ब्लेम करते हैं शैतान के ऊपर, जबकि वो ये नहीं देखते हैं कि कई बार हमारी गलतियों के जो रीजन होते हैं हम खुद होते हैं। आप बिजनेस में हैं, आप फिनेंसेस संभालते हैं, परमेश्वर ने आपको बरकत दी है, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप उसका ध्यान रखें, आप अकाउंट्स मेंटेन करें, आप अननेसेसरी गॉसिप और निंदा इन सब बातों में नहीं पड़े। आप जब खुद की देह का, खुद की स्पिरिट का और खुद का जितना भी परमेश्वर ने आपको दिया है, जब आप उसकी केयर करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी सब जो पाप है, जो कि गॉसिप है, निंदा है, बैर है, वो खुद ब खुद कम हो जाएगी, निकल जाएगी, क्योंकि आप अपना समय जो है वो एक राइट प्रोडक्टिव चीज के ऊपर डाल रहे हैं। तो अपनी देह का ध्यान रखें। परमेश्वर का ग्रेस है, दैट इज ट्रू। बहुत से स्पिरिचुअल लोग, जो आत्मिक लोग हैं, वो बोलते हैं कि परमेश्वर का ग्रेस है, हम कुछ भी खा सकते हैं। नहीं, बहुत से लोग ग्रेस को समझते नहीं है। ग्रेस का मतलब अगर कोई चीज आप नहीं कर पाते हैं तो परमेश्वर से मांगेंगे तो वो ग्रेस देंगे। जैसे मान लीजिए वो मनुष्य है, उसे जो है एक बैलेंस जो है बॉडी मेंटेन करनी थी, या पेट जो है अंदर करना था, बेली फैट कम करना था, तो वो खुद से बहुत कोशिश करता पर वो नहीं कर पाता। पर अगर वो परमेश्वर से ग्रेस को मांगेगा और मांगेगा पवित्र आत्मा की सहायता को, तो वो जरूर उसे मदद करेंगे और वो परमेश्वर के ग्रेस से जो है अपना वजन कम कर पाएगा और एक हेल्दी लाइफ जो है जी पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मसीह में सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें करने की सामर्थ्य देता है। आमीन। इसलिए अगर आपको कोई भी हेल्दी लाइफ, हेल्दी डाइट हो या हेल्दी चीजें हो, जो भी आप करना चाहते हो करो। नहीं कर पाते तो परमेश्वर से ग्रेस को मांगो, पवित्र आत्मा से सहायता को मांगो, वो जरूर करेंगे। वो विश्वास योग्य, वो हमारे साथ रहते हैं। तो इसलिए खुश रहें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, कलीसिया जाएं, अपनी देह का ध्यान रखें, वॉक पर जाएं, अपने खाने पीने का ध्यान रखें और वीकेंड्स पे जाएं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।